सबसे पहले तो आई रिस्पेक्ट यू कि इस स्क्रॉलिंग के जमाने में तुमने इतनी बड़ी वीडियो पे क्लिक किया है। अब मैं तुम्हें एक कड़वी बात बताना चाहता हूँ। तुम यंग हो एंड तुम लॉस्ट हो जिंदगी में। बेसिकली कुछ चीजें कर रहे हो पर तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि क्या ये सही है या गलत। एंड तुम्हारा कोई मेंटोर भी नहीं है। अब मैं ये गारंटी नहीं करूंगा कि मैं इस लायक हूं कि तुम्हारा मेंटोर बनूं। बट इस वीडियो में तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हें हर हाल में अवॉइड करनी पड़ेंगी। एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बताऊंगा। सो सबसे पहली जो चीज है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अवॉइड करो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉक करना, उससे बातें करना, उसका हाथ पकड़ना, उसको किस करना, कडल करना, ये है रियल रिलेशनशिप। फोन पे बैठ के चैटिंग करना, कॉल पे बात करना, ये है गे रिलेशनशिप, नॉट रिलेशनशिप। ये चुतियापा है। क्योंकि मोस्टली सारे रिलेशनशिप खत्म ही हो जाते हैं। अगर तुम्हारा चल गया तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ही नहीं, नॉर्मल रिलेशनशिप भी एंड ही हो जाते हैं। तो व्हेन यू लुक बैक, तुम देखोगे कि तुम मशीन से बातें कर रहे थे। तुम उस इंसान से मिले ही नहीं। तो ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल मत आओ जहां पे तुम अपने पार्टनर से मिल नहीं सकते, क्योंकि वो है रियल। वो बिल्कुल रियल रिलेशनशिप है भाई। मोबाइल पे चुम्मियां देने से अच्छा है तुम सिंगल ही रहो। एंड सेकेंड चीज जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है, किसी को पैसे उधार मत दो। किसी को भी, अपने एक खास दोस्त को भी पैसे उधार मत दो। अगर किसी के लाइक हॉस्पिटल ऑपरेशन ऐसी कोई इमरजेंसी है, देन दे दो। उसके अलावा नहीं। भाई पैसे दे दे, 5 तारीख को दे दूंगा। वो 5 तारीख कभी नहीं आएगी। किसी को भी अपने पैसे उधार मत दो। ये दुनिया बड़ी चादर मूंद है। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने पैसे मांगे एंड मैं प्रिपेयर था तो मैंने ना बोला। मैंने बोला कि अरे भाई अभी तो नहीं है, बट मेरे पैसे 1 महीने बाद आएंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो भूल जाएगा, वो छोड़ देगा। बट वो कहता है कि ठीक है भाई, फिर मुझे दे देना एंड याद से दे देना, अब बहाना नहीं बनाना। इस पे मैं ना नहीं बोल पाया। फिर वो डेट आई, मैंने उसको पैसे दे दिए एंड उसने मुझे एक डेट दी थी कि इस दिन मैं लौटा दूंगा। नहीं लौटाया। उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद नहीं लौटाया। मुझे आज जरूरत है, इमरजेंसी पड़ी है, मैं मांगता हूँ, वो नहीं देता है। कहता है भाई नहीं है, वो नहीं दे पा रहा है। ये हो जाता है जब तुम अपने पैसे उधार देते हो। तुम्हें शर्म आएगी मांगने में भी। अपने पैसे मांगने में शर्म आएगी। कितनी बार कहूं भाई, सामने वाला इतना नीच कैसे हो सकता है। सो अपने पैसे किसी को उधार मत दो। एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो पैसे लौटा नहीं पा रहा है वो दिक्कत नहीं है। बट जब तुम उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हो, वो शॉपिंग कर रहा है, वो बाहर खाना खाने जा रहा है, पैसे उड़ा रहा है, तब दुख होता है कि वाह रे मादर चोद। नाउ तीसरी चीज जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है सिगरेट एंड दारू। मैं क्लास 9th में होता हूँ, मेरे दोस्त हम 3 लोग बाइक से जाते हैं झाड़ियों में स्मोक करने। ये स्मोक कर रहे होते हैं, मैं नहीं करता हूँ। बट ये मुझे बोलते हैं भाई भाई एक बार, भाई एक बार, भाई एक बार। तो मैंने एक कर लिया, चलो ठीक है, दोस्त फोर्स कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं भाई एक और भाई। भाई मैंने सिगरेट ली, जमीन पे गिराया, पैर से कुचल दिया। उसके बाद से इन भिखारियों ने कभी फोर्स नहीं किया, क्योंकि भिखारी है भाई। हम लौंडे, हमारे पास कहाँ ही पैसा होता है बचपन में। कैसे कैसे सिगरेट खरीदी थी 10-20 रुपए की, वो भी कुचला गई। तो फिर वो फोर्स नहीं करते। तो इस वजह से मैंने कभी लाइफ में स्मोक किया नहीं था। बट मुझे बहुत कूल लगता है कबीर सिंह में जब शाहिद स्मोक कर रहा होता है, या पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमस सेल्बी स्मोक। मतलब स्मोकिंग के जितने भी सीन्स हैं वो काफी कूल मूवीज में दिखाए जाते हैं। प्लस जो इंस्टाग्राम पे मॉडल्स भी स्मोक करते हैं, फोटो डालते हैं, वो भी काफी कूल लगती है। तो इसी साल जनवरी में मैं पीकी ब्लाइंडर्स के बहुत सारे शॉर्ट्स मेरे पास आ रहे थे, मैं देख रहा था थॉमस सेल्बी स्मोक कर रहा है। मैंने इस साल दोबारा से कबीर सिंह मूवी भी देखी थी एंड मैं अपने एक ऐसे दोस्त के साथ बहुत ज्यादा घूमने लगा था जो स्मोक करता है। तो हम साथ में जाते थे अड्डे पे, वो स्मोक करे, बस बैठा रहूं। एंड उसको पता है कि मैं स्मोक नहीं करता, तो वो कभी कहता भी नहीं था। ऐसे कुछ दिन होता गया, फिर एक दिन मैं उसके साथ बैठा हूं और वो स्मोक कर रहा है। मेरा भी मन कर रहा है स्मोक करने का। बट मैं उससे बोला नहीं एंड ऑब्वियसली वो फोर्स नहीं करेगा। वो एक बार भी नहीं करेगा, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे जा चुके हैं, उसको पता है मैं स्मोक नहीं करता हूँ। मेरा भी मन कर रहा था। इट्स क्रेजी भाई, इट्स क्रेजी। तो थैंक गॉड कि उस टाइम मैंने स्मोक नहीं किया। बट मई जून में मैं गया था सिक्किम एंड वहां पे हमने स्मोक करने का सोचा और हमें मिले कुछ बिहारी जो गांजा तक मार रहे थे। एंड पहले मुझे पता था कि भाई तुम स्मोक करोगे कैसे, पता है, दैट्स ऑल, कि तुम धुआं अंदर लिया फिर मतलब निकाल दिया। बट ऐसे नहीं होता है। पहले तुम स्मोक करोगे, धुआं तुम्हारे मुंह में है, फिर उसको फिर से स्मोक करना है, अंदर लेना है, इनहेल कर लेना है कि वो तुम्हारे यहाँ लंग्स में जाएगा। एंड वो जब होता है ना तो तुम्हारे दिमाग में गजब सा, अब मैं इसको ज्यादा
फैंटेसाइज नहीं करूंगा, वरना तो हाँ मन करेगा कि ट्राई करके देखूं क्या होता है। बट वो काफी क्रेजी होता है, एंड वो जो ब्रेन में होता है ना, वो नशा, उस वजह से लोग हमेशा लाइक एडिक्ट हो जाते हैं। तो उसने सिखा दिया। एंड इस ट्रिप पे मैंने 10-15 से ज्यादा सिगरेट स्मोक करी होगी। एंड स्टार्ट तो हुआ था फोटो लेने से कि भाई स्मोक करते हुए फोटो लेंगे, कूल लगेगा। मैंने भी तुम्हें बताया कि मुझे कूल लगता है, मैंने फोटोज ही पोस्ट करी हैं। बट मैं इस चैनल पे नहीं दिखाता क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होंगे, वो सोचेंगे कि मैं स्मोक करता हूँ। बट नहीं, उस ट्रिप से आने के बाद हमारे पास लाइक पूरा एक पैक बचा हुआ था। बट ये डिसाइड था कि भाई दैट्स ऑल, ये बुरी आदत यहीं से एंड होती है, अब नहीं करेंगे हम। वापस मैं भी किसी ट्रिप पे जाऊं फिर कर सकता हूँ, बट नहीं, ऐसे डेली लाइफ में नहीं इसको ऐड करना है। तो आधा टाइम मैं बस में बैठा था और मुझे दिखे कुछ लोफर लुच्चे गुटखा वुटखा खा रहे थे, पता नहीं क्या, तो मैंने उनको दिया। फिर मेरा ये जो दोस्त स्मोक करता है यहाँ पे, मैं उसको कॉल करके बुला के पूरा पैक उसको दे देता हूँ। एंड मैंने वो फोटोज अपने घर पे भी दिखाई हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्मोकर हूँ। मेरे पापा मम्मी ने देखा, उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि बस ये फोटो के लिए था, मैं सही में स्मोक नहीं करता, नहीं करूंगा। बट उनको ये नहीं बताया कि मैंने 10-15 सिगरेट स्मोक करी है भाई। इतना क्रेजी है ये। गलत संगत, गलत मूवी, ये सारी चीजें देखने से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड ऐसे डिसीजन में आ जाते हैं। तुम कभी खुद से अकेले उठ के नहीं जाओगे कि आओ सिगरेट लेते हैं, आओ ड्रग्स लेते हैं, आओ दारू पीते हैं, ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं। ये सब होता है गलत संगति से। सो अगर तुम ऐसे संगति में हो तो निकल जाओ। अगर अभी छोटे हो एंड ऐसी संगत में नहीं हो तो कभी पढ़ना मत। एंड अगर तुम ऐसी संगत में रह चुके हो या रहते हो, कोई स्टोरी है तो तुम कमेंट में शेयर करो। मे भी तुम्हारी स्टोरी से किसी की हेल्प हो जाए एंड वो इन चीजों को अवॉइड करे, क्योंकि इन चीजों से बस नुकसान होता है, टाइम का, पैसे का एंड तुम्हारी हेल्थ का। जितना टाइम लगता है एक घर से निकलने में, अड्डे पे जाने पे, सिगरेट स्मोक करने पे, वापस आने में, उतने टाइम पे तुम एक अच्छी क्वालिटी रील अपलोड कर सकते हो। एंड तुम बहुत अगर ताकतवर हो, बहुत समझदार हो, तो क्यों नहीं बना रहे हो? अपने आइडिया शेयर करो दुनिया के साथ, देखें कितने समझदार हो तुम, देखें क्या है तुम्हारे पास। एंड ये रील्स या कुछ भी ऐसा बिजनेस करना, जितने टाइम तुम स्मोकिंग में लगाते हो, तुम्हारी लाइफ सुधर सकती है। तुम्हारे बच्चे कल को तुमको बहुत थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू पापा, आपने वो बुरी आदतों में नहीं पड़े, आपने ये किया, या आपने छोड़ दिया उस आदत को एंड ये स्टार्ट किया। जितना पैसा तुम महीने भर में खर्च करोगे इन चीजों पे, सिगरेट एंड दारू में, उतने पैसे में तुम ना जाने कितनी बढ़िया बढ़िया स्किल सीख सकते हो, बढ़िया बढ़िया कोर्सेज खरीद सकते हो, बढ़िया बढ़िया मेंटोर्स, बढ़िया बढ़िया कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। पर नहीं, तुम्हें तो बस सुत्यापों में पढ़ना है। सो आई होप कि तुम इन चीजों में अगर हो तो निकल जाओ, नहीं हो तो कभी पढ़ना मत। क्योंकि भाई इन पैसों से तुम ग्रूमिंग प्रोडक्ट खरीद सकते हो, तुम बढ़िया कपड़े खरीद सकते हो, तुम लिटरली अपनी जिंदगी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बाय कर सकते हो। इससे बढ़िया तुम क्या कर सकते हो? तो हर महीने अपनी मम्मी की फेवरेट मील उनको रेस्टोरेंट में ले जाके खिला दे रहे हो, या फ्लावर्स खरीद के ला रहे हो, या एक साड़ी खरीद के ला रहे हो उनके लिए। सुधर जाओ। आओ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि टोटली फ्री है, इसमें 600 से ज्यादा लोग हैं। अब इस वीडियो में मैंने बस 3 पॉइंट्स बताए हैं, मैं 10-20 बताना चाहता हूँ। एंड और भी ज्ञान एंड आइडियाज जो मुझे आते हैं, मैं वॉइस नोट सेंड कर देता हूँ उस टेलीग्राम ग्रुप में। तो बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लो एंड डेली तुम मुझसे कुछ ना कुछ वहां पे सीख रहे होगे। ठीक है, बाय बाय।